मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, आपकी एक एक एनएफटी आज की डेट में 1800 से 2-2 हजार डॉलर की ऑलरेडी बन चुकी है। बस मेन नेट ओपन होने की देरी है, तुरंत वहां पे आपका एप्रिशिएट रेट के साथ आपको दिख जाएगा। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसकी एक झलक दिखाने वाले थे, जिसको हम 15 मई को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा डिसेंट्रलाइज क्लाउड, जिसको हम 30 मई को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म हम 30 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा गेमिंग एक्सचेंज जो हम 15 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये सारी चीजें बकायदा रेडी है। पर डेट वाइज डेट, अब इसको लॉन्चिंग का टाइम आ गया है। अब हम इसमें देरी नहीं करेंगे, अब हम किसी इवेंट्स की वेट नहीं करेंगे। अब हमारे हर एक प्रोडक्ट को लोगों तक डिलीवर करेंगे टाइम पे, क्योंकि शायद इशारा ऊपर वाले का ये है कि बंदे, एक हडल्स के लिए तू तेरा प्रोग्रामिंग मत रोक। तो हम हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगेन एक्सचेंज लाइव है, गेटबिट्स वीजा कार्ड बहुत ही जल्द कोर टीम के पास पहुंचने वाले हैं। हमारा एनएफटी का मार्केट प्लेस जैसे ही अपने मेन नेट पे आता है, तो आपकी सबकी एनएफटी जो आपने बाय करके रखी हुई है, उसका एप्रिसिएशन आपको मिलना शुरू हो जाने वाला है। 15 मई को सोशल मीडिया, 30 मई को क्लाउड, 1 अप्रैल को आपको दिया जा रहा है अपना खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट। हम ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेफपाल, अब किसी के भी साथ नहीं, हम अपने वॉलेट के साथ वर्किंग करेंगे। आगे से हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा। हम डायरेक्टली की ट्रांसफर करेंगे ट्रस्ट वॉलेट से, हम डायरेक्टली की ट्रांसफर करेंगे मेटामास्क से। उसके बाद हमारा गेमिंग एक्सचेंज हम 15 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं। एक ऐसा गेमिंग एक्सचेंज जहां पे दुनिया भर के गेम्स एंड गेमलिंग करने वाले लोगों के लिए हर एक प्रकार का सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और वो भी डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल पे। दोस्तों बिल्कुल ही इतनी पब्लिक के सामने कहना थोड़ा वाजिब नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कि गेमलिंग एक्सचेंज, गेमलिंग और गेमिंग के अंदर अगर आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका नाम है पेमेंट गेटवे। कि लोगों का पेमेंट लोगों तक कैसे पहुंचे और लोग पेमेंट कैसे डिपॉजिट करें। तो दोस्तों उसका बेटर सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं। आगे से हमारा जीटीबीएस जो कॉइन है वो 100% यूज होगा। उसमें लोग जीटीबीएस कॉइन डिपॉजिट करके गेमिंग एंड गेमलिंग कर सकते हैं। विड्रॉल में जीटीबीएस कॉइन लेके एक्सचेंज पे सेल करके अपना पेमेंट कैन कैश कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में जो हडल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन देना सीख गए आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपके प्रोडक्ट्स में कम्युनिटी आना 100% तय है, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मुझे बिल्कुल मना किया गया, पर मैं मेरी टीम के साथ बिल्कुल भी ये चीज शेयर किए बिना नहीं रहूंगा। आज तक लोगों ने सिर्फ बातें की है मेटावर्स की। ये आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हम दुबई में ही आपके सामने पेश करने वाले थे। तो दोस्तों मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम 76% अपना वर्किंग रेडी कर चुके हैं। हम आपके साथ लेके आ रहे हैं दुनिया का पहला मेटामून, जो 100% जीटीबीएस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। एक ऐसा मेटामून जहां पे आप आपके लिए मेटावर्स के ऊपर आपकी लैंड्स बाय कर सकते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स ओपन कर सकते हैं, आप बायर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ईआर सेट के साथ उसमें घूम सकते हैं। जीटीबीएस का खुद का एक ऐसा मेटामून कि जहां पे दुनिया की हर एक ब्रांड्स अवेलेबल होगी। आपको शॉपिंग करने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी नहीं कहीं सूट पहनने हैं तो इटली तक जाना नहीं है, इटली तक नहीं हमें फ्लाई करना है, यहाँ बैठ के हम कभी नहीं ट्राई कर सकते हैं। अगर थाईलैंड में वॉकिंग स्ट्रीट पे घुसते ही वो साले मगरमच्छ के जूते समझ में आ गए थे, तो एक बार ले लिए थे, अब वापस थाईलैंड वो जूते के लिए नहीं जाना है। यहाँ बैठ के हम मेटा पे उसके ऑर्डर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मेटावर्स पे देने वाले हैं। एक ऐसे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर फार्मिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड फार्मिंग, नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, नो एफिलिएट, ये ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं कि जहां पे आप आपके अलग अलग प्रकार के जीटीबीएस के साथ बने हुए कॉइन्स का फार्मिंग कर सकते हैं, जीटीबीएस के साथ ब्रीज करके आए हुए कॉइन्स का फार्मिंग कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है जीटीबीएस, उसका फार्मिंग कर सकते हैं। हम आपको देने जा रहे थे जीटीबीएस बैंक।
मजा आ रहा है? एक ऐसा बैंक कि भार्गव पंड्या के पास कुछ क्रिप्टो एसेट्स पड़ी है, मेरे पास मान लीजिए 5, 7, 10, 15, 20 हजार डॉलर की कुछ क्रिप्टो एसेट्स हैं, अवेलेबल है अभी। मुझे अचानक पैसों की नीड है, पर मुझे ये भी पता है आने वाले वक्त में बीटीसी की वैल्यू क्या होने वाली है, मुझे ये भी पता है आने वाले वक्त में इथेरियम की वैल्यू क्या होने वाली है, मुझे ये भी पता है आने वाले वक्त में जीटीबीएस की वैल्यू क्या होने वाली है। मैं बिल्कुल सेल करना नहीं चाहता, पर मुझे अगर फंड की नीड है तो क्या दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे क्रिप्टो एसेट्स को टू कीज डिवाइड करके, वन ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑनर एंड वन ऑथेंटिकेशन ऑफ जीटीबीएस बैंक, वो दोनों के कोलैबोरेशंस में वो सारा सामान आपका, सारी एसेट्स आपकी रख के उसके ऊपर कोई फंडिंग करे या फाइनेंस करे। दुनिया का एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं कि जहां पे मेरे किसी भी भाई को अपने वर्स्ट सिचुएशंस में अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर फंडिंग मिल जाएगी। वो अपने हडल्स क्लियर करके वो फंड रिटर्न कंपनी को करके जो भी उसका ब्याज का रेशियोज होगा ईयरली वो पे करके वो अपनी एसेट्स को 100% वापिस ले सकता है, अपना एप्रिसिएशन जो वो गवाएगा नहीं। तो क्या इस इकोसिस्टम को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजें आपको डिलीवर करनी थी, ये सारी चीजें आपके सामने रखनी थी दुबई के अंदर। पर दोस्तों अब हमारा दुबई भी यहाँ है, हमारा यूएस भी यहाँ है और हमारा यूएसए भी यहाँ है। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से मेरे साथ कनेक्टेड है, अगर आप हिंदी समझ रहे हैं और मेरी लैंग्वेज में मेरी बातों के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप आपका वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार बना के रखिए। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, ये जो ट्रेन निकला है ना, ये मतलब 100% वर्ल्ड का कोई भी सिटी नहीं छोड़ेगा जहां के पैसेंजर्स इस ट्रेन में सफर नहीं करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है? 5, 25, 50? नहीं दोस्तों, ये एक वो इकोसिस्टम बनने जा रहा है जो आने वाले वक्त में 2028 से 2030 के बीच एक आध बार अगर परमात्मा ने चाहा तो एक आध बीएनबी या इथेरियम से हाई अगर जीटीबीएस कॉइन मार ले तो भी उसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। क्या इंडिया के अलग अलग जगह पे लगे हुए पेट्रोल पंप में से कोई जीटीबीएस के ऊपर बना हुआ टोकन देना शुरू कर दे, जो कि फाइनलाइज हो चुका है? लेडीज, मेरी माता है, मेरी बहन है, जहां से सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, अगर वहां से शॉपिंग करने पे अपना टोकन आपको एयरड्रॉप में देना शुरू करे जो जीटीबीएस ब्लॉकचेन के साथ बना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड थर्ड, ऐसे एआई के ऊपर काम करने वाले न्यू स्टार्टअप अगर आपको जीटीबीएस ब्लॉकचेन के साथ अपना टोकन लॉन्च करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में आने वाले न्यू स्टार्टअप में से नए नए 200 से 400 स्टार्टअप अगर आने वाले 2 से ढाई साल के अंदर जीटीबीएस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना नया नया डिप्लॉयमेंट करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों हम वो इकोसिस्टम के साथ जुड़ के वर्क कर रहे हैं जहां पे हर रोज दिवाली है, यहाँ पे कुछ रोज नया है। कब बताया था कंपनी ने डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाएगी पहले दिन? कब बताया था एनएफटी का मार्केट प्लेस साला उदयपुर में सीधे इवेंट में लॉन्च? आपको कब बताया था कि खुद का मेटावर्स लेके आएंगे? कंपनी ने कब आपको बताया कि कॉइन्स फार्मिंग में आएगा? कब आपको बताया कि क्रिप्टो बैंक्स के नाम का कोई एक ऐसा वर्ड क्रिएट किया जाएगा जहां पे हमारी एसेट्स के सामने हमें लोन मिल सकता है? मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने 100% आपका मन बना लिया, अगर आपकी लाइफ के 3 साल लगातार अगर इस इकोसिस्टम को दे दिया, तो दोस्तों आने वाले वक्त में कभी भी कहीं भी कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा। मैं कमिटेड हूं आपके साथ,
हर एक कदम पे, क्योंकि ये सिर्फ एफिलिएट की बात नहीं है। मुझे पता है अंदर का आती लालच क्या क्या काम करवा रहा है। कितने पैसे हमारे अर्निंग होने के बावजूद भी हम रोज नए नए नाम से, नए नए लोगों के नाम से नए नए प्रॉब्लम टाल रहे हैं। मेरे पे आने वाले हर एक कॉल आने से पहले, उसके बोलने से पहले मुझे पता होता है वो कितने परसेंट कितना है। पर दोस्तों ये सारी चीजें माफ है। अभी भी बोल रहा हूं, अपना 100% 3 साल ओनली सॉल्यूशंस पे काम कर लो। और क्रिप्टो इंडस्ट्री का एकमात्र सॉल्यूशन है जिसका नाम है जीटीबीएस। आप आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस पे काम कर लो। आप आपके परिवार के सॉल्यूशंस के लिए काम कर लो। आप वर्क कर लो, क्योंकि ये सिस्टम और ये मौका नहीं मिलेगा। आप वर्क कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल कभी ना कोई कमी थी ना आज कोई कमी है। आपको दुबई ले जाने का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ही यही था कि आपके सामने कंपनी को कुछ ऐसी चीजें डिक्लोज करनी थी, जो चीजें आपके सामने शो करनी थी। एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉड्यूल में जहां पे चीजें रखी जाती है, एक हार्ड वॉलेट जो होता है कंपनी का, एक कोल्ड वॉलेट जो होता है एक्सचेंज का, विद कीज आपके सामने वो शो ऑफ करना था कि दोस्तों आज तक ये इकोसिस्टम के फर्स्ट आईडी के नीचे का बिजनेस है और ये हमारा जनरेशन है। यहां से आपके ऊपर कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं आएगा। यहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा नया धंधा कितना दे रहे हो, नया क्या कर रहे हो। और नहीं बोलने का रीजन ये नहीं है दोस्तों कि कंपनी ये नहीं चाहती कि आप बिजनेस ना करो। नहीं बोलने का रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपके बिजनेस से रोटेट होके पैसा नहीं घूम रहा है। जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना, तो सुकून से उठते हैं, और शाम को जब सोते हैं ना, तो किसी भी प्रकार के टेंशन के बिना सोते हैं। और यही मजा लाइफ टाइम रहना चाहिए मेरे दोस्त। ना मॉर्निंग में मेरा कोई लीडर टेंशन में आना चाहिए, ना शाम को सोते वक्त उसके ऊपर कोई ऐसे कॉल होने चाहिए कि जिस कॉल के कारण उसको 0.01% भी टेंशन आए। हाँ, वर्किंग के काम हो सकते हैं, आपके खुद का एक्सपीरियंस का अभाव हो सकता है, आपकी कुछ हैबिट्स हो सकती है कि जो आपको लगता है कि सिस्टम नहीं समझता है, मैं किसी और के नाम से किसी और प्रकार से समझाऊं। सिस्टम को सब मालूम होता है, क्योंकि सिस्टम ही आप है, और आपके साथ रह रह के ही सिस्टम सब सीख रहा है। यहाँ पे जो मेरी पूरी कोर टीम लगातार फील्ड में मेरे साथ डटी हुई है, दोस्तों मैं आज आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर 16 तारीख को ये दुबई का टूर हुआ तो वो अद्भुत होगा। और अगर ये 16 तारीख को टूर नहीं हुआ, और पर उसके बाद जब भी हुआ, वो ना भूतो ना भविष्यते होगा। ना भूतो ना भविष्यते, ना किसी ने लाइफ में ऐसा कोई टूर करवाया होगा और ना कोई करवा पाएगा। ना ऐसी ट्रांसपेरेंसी अपने लीडरों के साथ किसी ने रखी होगी और ना कोई रख पाएगा। एक ऐसा टूर होगा, लोगों के सामने ऐसी चीजें डिलीवर्ड होगी कि वहां पे आने वाला हर एक बंदा लाइफ में कभी भी बिजनेस प्लान शो करते हुए, लोगों के साथ बातें करते हुए डरेगा नहीं। सर, अलग अलग नाम से चौका चूंगा, जॉन पॉल, फलाना ढिमकाना, ऐसे 50 नाम इकट्ठा करके बहुत सी कंपनियां आई और बहुत सी कंपनियां गई। ऐसा क्यों? कंपनी का ओनर खुद अपने शेयर्स के साथ एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है। ऐसा क्यों? सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों को लाइव दिखा रहा है। दोस्तों, ये आप समझ लो, क्योंकि ये वक्त गुजरने के बाद
मेननेट ओपन हो जाने के बाद ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का रेट 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 200 डॉलर होने के बाद, BNB को क्रॉस करने के बाद, इथेरियम को क्रॉस करने के बाद मौका नहीं मिलना है, पर ये होना है, क्योंकि वो कॉइन्स जब अलग 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 अपने यूटिलिटीज के अंदर बंटना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास होल्ड होना शुरू हो जाएगा, जब बाइंग का प्रेशर आएगा और सेलर्स वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो कॉइन का एप्रिसिएशन आना 100% तय है। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल है, क्या मतलब है बोला आपके इकोसिस्टम, अगर आप कॉइन लॉन्च कर रहे हो, आप पे आउट यूएसडीटी में दे रहे हो, सर हम नहीं चाहते फ्री फोकट में लोगों के पास हमारी वर्थेबल चीज जाए। यूएसडीटी से डोनेशन, एक का तीन, एक का तीन, और डोनेट जो भी हमारे घर में जब भी कोई भंगार वाला निकलता है, कोई भी कचरे वाला निकलता है, कोई भी ऐसा वैसी चीज होती है, वो देते घर का नए नए सामान, नई नई चीजें देते क्या, जिसकी हमें अप्रिसिएशन की अपेक्षा हो। हमने किसी रिलायंस के शेयर बाय किए, कभी डोनेट कर दिया किसी ने कि मैंने मेरे अब तक में टाटा पावर के और रिलायंस के जब कंपनी शुरू हुई तब आईसीयू में किए हुए 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में उसको अभी डोनेट कर रहा हूँ। अपनी अर्निंग का 5%, 10% लोग डोनेट करते हैं, और वो डोनेशंस के अगेंस्ट में, वो एयर ड्रॉप के अगेंस्ट में लोग कम्युनिटी इकट्ठा करते हैं। कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से आज वर्ल्ड का कितना सारा डेटा है पाई के साथ, कि जिसने हर एक लोगों से केवाईसी करवाया। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे लार्जेस्ट होल्डर है पाई के पास, जिनमें से 60% लोगों ने केवाईसी कंप्लीट किया। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऐसा डेटाबेस, क्रिप्टो समझने वाले, क्योंकि पाई तभी डाउनलोड हुआ, क्रिप्टो माइन करने वाले, प्रोसेस को डेली रिपीट करने वाले, रोज अपने इंस्ट्रूमेंट पे, एप्लीकेशंस पे जाने वाले, ये सारी चीजों के ऊपर रोज वर्क करने वाले लोगों का 100% केवाईसी एक बंदे ने इकट्ठा कर लिया एक एड्रॉप के जरिए। दैट्स एड्रॉप, दैट्स अ डोनेशन। बाइनांस ने जब अपने आप की शुरुआत की, बीएनबी एड्रॉप में देके उस लेवल की कम्युनिटी को रेज किया, आज जो सबसे ज्यादा एफिलिएट से परहेज करने वाला इकोसिस्टम 100% बीएनबी को एफिलिएट में लॉन्च करने के बाद मार्केट में एस्टेब्लिश हुआ। हमारा एफिलिएट प्रोग्राम वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए हर एक बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए है। उसके रोजिंदा जीवन की जो ख्वाहिशें है ना, छोटी मोटी, घर, गाड़ी, अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, गहने, ये तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं है सालों, मतलब मान जाओ, ये तुम्हारी जो जरूरतें है ना उसको पूरा करने के लिए है ये एफिलिएट। तुम्हारे हर एक प्रकार के ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए, तुम्हारे हर एक सपने को पूरा करने के लिए आपको कॉइन बाय करना पड़ेगा, आपको एनएफटी के साथ आना पड़ेगा। परसेंट फंड कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं कि हमारे परिवार को तकलीफ ना हो, प्रॉपर्टीज बाय करते हैं कि हमारे परिवार को तकलीफ ना हो। तो दोस्तों वो फंड से आपको बाय करने हैं जीटीबीएस कॉइन, वो फंड से आगे आपको बाय करनी है एनएफटी, वो फंड से आगे आपको जाना है अपने फार्मिंग के साथ, वो फंड से आपको बाय करने हैं नोड, वो फंड से आपको बाय करने आने वाले वक्त में माइक्रो नोड, वो फंड से आपको बाय करने एक्सचेंज के साथ जो शेयर होल्डिंग मार्केट में आएगा, वो फंड से आपको बाय करना है सोशल मीडिया के साथ जो शेयर होल्डिंग आएगा। वो लाइफ टाइम रेवेन्यू देंगे। आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी के लिए प्लस माइनस सुना होगा आपने, कभी वॉरेन बफेट के बारे में सुना है कि उसने कोई लॉस कर लिया सबसे बड़ा? दोस्तों उसका रीजन पता है उसने सबसे बड़ा लॉस आज तक क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा तो छोड़ो, लॉस नाम का वर्ड उसकी लाइफ में बहुत कम आया, उसका रीजन पता है आपको?
क्योंकि उसने अलग अलग इकोसिस्टम्स के अंदर जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं उन सब के शेयर इन्वेस्टर है वो उन सबका, तो कहीं ना कहीं से उनके लिए प्रॉफिट जनरेशन हमेशा शुरू रहा, जनरेट होता ही रहा प्रॉफिट कहीं ना कहीं से। कभी एनएफटी ने पैसा आपको दे दिया, कभी आपने 40-45 सेंट में बाय किया हुआ आपका कॉइन 15-20-25-50-100 डॉलर बन गया, कभी फार्मिंग से कॉइन निकल के आया उसने आपको पैसे वाला बना दिया, कभी आपके नोड से रेगुलर आपकी अर्निंग ने आपको अरबों खरबोपति बना दिया, कभी माइक्रो नोड से आप पैसे वाले बने। ये जो चिन्नी चोरी में लगे हो ना 5-10% के प्रभाव में, ये लाइफ नहीं बनाएगा, ये अभी तुम्हें मेक करेगा, सिर्फ अभी के लिए बेच बनाएगा, पर लाइफ बनाने के लिए उन प्रोडक्ट्स पे ध्यान पड़ेगा जो प्रोडक्ट्स लाइफ बना सकते हैं, जिन प्रोडक्ट्स ने आगे भी लाइफ बनाई है। तो दोस्तों धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ते जाइए। अगेन बताओ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जो हम लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज लाइव है, एनएफटी, अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, सोशल मीडिया, ओटीटी, गेमिंग, मेटामून, एक पूरा अपना मेटावर्स, एक पूरी अपनी दुनिया मेटावर्स के अंदर, कॉइन का फार्मिंग 100% ब्लॉकचेन बेस्ड, ये सारे प्रोजेक्ट्स 1 to 1 आ रहे हैं। अगस्त महीने के एंड तक में जैसे मेन नेट ओपन होता है दोस्तों, ये इकोसिस्टम, ये दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो का फिजिकल एटीएम दुबई के अंदर रखने जा रहा है। मजा आ रहा है? हेलो, वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो का फिजिकल एटीएम, कि जहां पे आप जीटीबीएस कॉइन से डायरेक्ट एईडी दिराम निकाल सकते हैं। ये इकोसिस्टम, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और जो मशीन होता है ना, आप क्रेडिट कार्ड से कार्ड घुसा के क्यूआर करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं, एक वर्ल्ड का पूरा एक बैंकिंग के साथ ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहा है कि उसके अंदर आप डायरेक्टली आपके जीटीबीएस कॉइन डिपॉजिट करके अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं और अकाउंट से डायरेक्ट क्यूआर स्कैन करके जीटीबीएस ले सकते हैं। ये सारा इकोसिस्टम 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 बड़ा बनता जा रहा है। ये हर एक चीज 1 to 1 आपको डिलीवर होना है।